गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं स्टोमेटा की। देखो, ये है डाइकोट प्लांट को स्टोमेटा और ये है मोनोकोट प्लांट का स्टोमेटा। डाइकोट प्लांट का जो स्टोमेटा है उसमें आप देखोगे सबसे बीच में सेंटर में क्या देखोगे, स्टोमेटल पोर। ठीक है, इस स्टोमेटल पोर के बाहर जो इसको सेल कवर कर रखी है, ये वाली, एक मिनट, ये वाली सेल, इनको बोलेंगे गार्ड सेल। क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। ठीक है, और इस गार्ड सेल के बाहर जो होती है वो होती है ये वाली सेल, जिन्हें अपन बोलते हैं सब्सिडरी सेल, है ना, सब्सिडरी सेल। ठीक है, तो सबसे अंदर है स्टोमेटल पोर, फिर है गार्ड सेल एंड देन उसके बाहर है सब्सिडरी सेल। ठीक है, देखो डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट में जो गार्ड सेल है वो बीन शेप है। कैसी है? बीन शेप या किडनी शेप हम इसे कह सकते हैं। देखो, इसके अंदर जो ये गार्ड सेल है वो किडनी की जैसी है ना, तो किडनी शेप या बीन शेप है ना। जबकि तुम इस मोनोकोट में देखो ये वाली सेल है ना, डम्बल शेप। तो मोनोकोट के अंदर जो गार्ड सेल होती है वो कैसी होती है? डम्बल शेप होती है। जबकि बीन शेप या किडनी शेप किस में होगी? डाइकोट। सबसे अंदर स्टोमेटल पोर होगा, देन गार्ड सेल होगी और सबसे बाहर सब्सिडरी सेल। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या है? स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। देखो, ग्रास की जो लीफ है, ग्रास कौन किस में आती है? मोनोकोट में आती है। ग्रास अगर मोनोकोट में है तो स्टोमेटा की बात करें, इसमें देखो डम्बल शेप दे रखा है, किडनी शेप दे रखा है, रेक्टेंगुलर दे रखा है, बैरल शेप दे रखा है। तो कौन सा हो जाएगा? ग्रास अगर मोनोकोट है तो यहाँ पड़ा ना डम्बल शेप, तो ये हो जाएगा 1 आंसर। क्लियर है? हो गया। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्पेशल एपिडर्मल सेल। स्पेशल एपिडर्मल सेल है सराउंडिंग द गार्ड सेल, यानी स्पेशल एपिडर्मल सेल जो गार्ड सेल को सराउंड करती है, घेरती है। नीट फर्स्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल, सब्सिडरी सेल, बुल्लीफॉर्म सेल या लेंटी सेल। देखो, अभी देखा था क्या नाम था? सब्सिडरी सेल, जो कि किसको कवर करती है? गार्ड सेल को। हो गया सेकेंड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2016 में आया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3, कोर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। देखो, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, जिसमें हम लोग TS काट रहे हैं स्टेम की। ठीक है, ये देखो, थोड़ा छोटा बना दिया। 1 मिनट रुको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको ना। एक मिनट, देखो इसी क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं थोड़ा। ठीक है, देखो ये है जाइलम और फ्लोएम। ये वाला जाइलम है, ये वाला फ्लोएम है। ये वेस्कुलर बंडल है जिसमें अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है। ये भी वेस्कुलर बंडल है जिसमें अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है। अब देखो, जब TS काटा स्टेम का तो सबसे बाहर क्या था? एपिडर्मिस। क्या था? एपिडर्मिस। ठीक है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को मैं अलग नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट ना, कोर्टेक्स। ठीक है, फिर अंदर आता है कोर्टेक्स, फिर कोर्टेक्स की सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, और फिर यहाँ मेड्यूलरी रे है, ये मेडुला है बीच वाला पोर्शन, और ये वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। क्लियर है? क्वेश्चन देखो अपना क्या है? कोर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। तो ये रहा कोर्टेक्स, जो किसके बीच में मिलेगा? एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच, है ना। अगर देखो, ये पित्त तो अंदर है, पित्त तो ये वाला रीजन है,
तो ये तो गलत हो जाएगा, पिथ और एंडोडर्मिस के बीच में नहीं मिलेगा। एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, ये भी गलत है। एंडोडर्मिस एंड स्टील, नहीं। पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, सॉरी, ये तो नहीं होगा पेरिसाइकल, ये लिखा है एपिडर्मिस, ये एंडो नहीं है, ये एपिडर्मिस एंड स्टील है। अब देखो स्टील क्या होता है, ये जो एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा पोर्शन, इस एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा पोर्शन, एक मिनट, इस एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा पोर्शन, ये वाला है ना, जिसके अंदर पेरिसाइकल, पिथ और मेड्यूलरी रे, पिथ रे है ना, और वेस्कुलर बंडल, ये वाला पूरा जो मैंने येलो कलर किया है ना, तो वो है स्टील, उसको क्या बोलेंगे, स्टील। तो स्टील क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा रीजन है ना, और साथ ही साथ, ठीक है, तो एंडोडर्मिस के अंदर वाला स्टील है, और इसने बोला है स्टील और एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ये रहा। अब एपिडर्मिस और उसके अंदर क्या है, कोर्टेक्स। एंडोडर्मिस क्या है, जो कोर्टेक्स है उसकी इनर मोस्ट लेयर को ही एंडोडर्मिस बोलते हैं, तो ये भी कोर्टेक्स का पार्ट है ना। अगर स्टेम की बात करूँ तो यहाँ एक और लेयर आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, है ना। तो हाइपोडर्मिस भी होती है, सबसे आउटर लेयर जो है कोर्टेक्स की वो हाइपोडर्मिस होती है ना। तो ये कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स का पार्ट है, तो किसके बीच में हो गया, स्टील और एपिडर्मिस के बीच। तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2017 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। देखो कोलेनकाइमा लिविंग सेल है, और ख़ास बात है ये लिविंग के साथ साथ क्या है, लिविंग के साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फेलम, फेलम क्या है, फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म, है ना। तो ये जो फेलम है ये कॉर्क सेल है, क्या है, कॉर्क सेल है, और कॉर्क सेल जो है उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है सुबेरिन का, किसका, सुबेरिन का, और सुबेरिन का डिपोजिशन होने के कारण वो डेड हो जाती है। तो अपना आंसर तो सेकेंड हो जाएगा, है ना, डेड सेल फेलम। ठीक है, फ्लोएम में मैक्सिमम पोर्शन लिविंग होता है, एक फ्लोएम पेरेनकाइमा है जो डेड है, बाकी पूरा पोर्शन लिविंग है ना। नेक्स्ट देखो जाइलम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा ऑलवेज लिविंग होता है, तो ये भी लिविंग है ना, हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये जो है वो यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये जो है वो यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें देखो अपन को करेक्ट आंसर चुनना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिला के, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले सेल विथ एक्टिव सेल डिवीज़न कैपेसिटी। देखो हमने पढ़ लिया है मेरिस्टेम में क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीज़न की एक्टिवली कैपेसिटी होती है, एक्टिवली सेल डिवाइड करती है मेरिस्टेमेटिक जोन में, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट में है सेकेंड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर तो अपना आ गया है। बाकी को भी देख लेते हैं ना। बी देखो, टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, जिसमें देखो सारी सेल सिमिलर है या फिर वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, वो क्या है, सिंपल टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनाओ। फिर देखो टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं, एंड फ्लोएम, और ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना। अभी बोला ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स। और वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम है जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। देन देखो सेल डेड विथ हाईली थिकेंड वॉल एंड नेरो ल्यूमेन, तो वो हो जाएगा स्क्लेरिड। क्लियर है, हो गया, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो उनके अंदर बुल्ली फॉर्म सेल होती है, उनके कारण वो फैलती और सिकुड़ती है। ये बोल रहा है इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्ल हो जाएगी, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोजर नहीं,
क्या बोलेंगे नेक्स्ट? देखो फ्लैसिड बुल्लीफॉर्म सेल। बुल्लीफॉर्म सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगी। फ्लैसिड यानी उनसे सारा का सारा वाटर कंटेंट वो बाहर रिलीज कर देगी, है ना, और वो फ्लैसिड हो जाएगी, पिचक जाएगी, जिससे कि लीफ में कर्लिंग हो जाएगी। तो इसका सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? तो सेकंड 6 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। रीजनरेशन और डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये ओडिशा नीट 2019 में आया हुआ है। ये जो ग्रेजिंग एनिमल अगर खा जाते हैं घास को तो वो फिर से ग्रो कर जाती है ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल ऑफ द एडेक्जियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन ऑफ ग्रास लीफ आर कॉल्ड, वही बुल्लीफॉर्म सेल किया था ना, अभी किया है ना, तो इसका 8 का क्या हो जाएगा? फोर्थ बुल्लीफॉर्म। क्लियर है? नीट 2020 का क्वेश्चन था। फिर देखो री नीट 2021 का क्वेश्चन। रीड A to D, टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इन ए यंग डाइकोट स्टेम। तो सबसे बाहर क्या था? अभी देखा था, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, देन कोर्टेक्स है, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल और फिर पिथ। तो क्या हो जाएगा? सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। ये क्या पूछा है? इनर साइड, आउटर साइड टू इनर साइड। हाँ, तो बाहर से अंदर ये हो जाएगा CABD, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन कोर्टेक्स, देन पेरिसाइकल और देन पिथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सिलरी बर्ड आर डेराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ। एक्सिलरी बर्ड किससे बनती है? एपिकल मेरिस्टेम से बनती है ना। 10 में क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। ये तो हमने पढ़ा है ना, वैसे सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, बस अपन ये देख रहे हैं इस वीडियो में कि अपन ने जो पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन नीट पूछता है, एग्जाम में आते हैं, है ना। नीट 2022 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। पहला ऑप्शन देखो, दे अकर इन लेयर बिलो एपिडर्मिस इन डाइकोट प्लांट। देखो कोलेनकाइमा जो है वो डाइकोट प्लांट में मिलता है, सही बात है, और डाइकोट के भी स्टेम में मिलता है। किस में मिलता है? डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमा मिलता है। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस बोलते हैं और उसी में मिलता है, तो ये तो सही है। अपने को क्या चुनना है? नॉट करेक्ट, जो इसका करेक्टर नहीं है। फिर देखो, दे कंसिस्ट ऑफ सेल विथ थिक कॉर्नर ड्यू टू सेलुलोज डिपोजिशन। सही बात है भैया कि इसके अंदर कॉर्नर पर थिकनिंग हो जाती है, और वो थिकनिंग जो है वो पेक्टोसेलुलोज की होती है, पेक्टोसेलुलोज, और उसमें मेनली जो है वो पेक्टोज ही होता है, पेक्टिन मेनली होता है कॉर्नर के ऊपर। सही है। दे आर यूजली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। गलत बात है। खास बात यह है कि ये लिविंग सेल है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो यही अपना गलत हो जाएगा। ये बोला है नॉट ए करेक्टर, जो इसका करेक्टर नहीं है, तो तीसरा इसका करेक्टर नहीं है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द स्टेम। सही है। ठीक है, तो अपने को वो चुनना था जो सही, इसका करेक्टर नहीं है, तो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। नट्स की फ्रूट में कौन पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा भी दो टाइप के बताए थे, एक बताया था स्क्लेरिड और एक बताया था फाइबर, है ना। ये स्क्लेरिड जो है वो पल्प ऑफ गवावा, पियर, सपोटा, इसके अलावा फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, है ना। ये स्क्लेरिड फ्रूट वॉल ऑफ नट्स और टी की लीफ में प्रेजेंट था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा भी कौन सा? स्क्लेरिड। देखो इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा भी सही है और स्क्लेरिड भी सही है, बट स्क्लेरेनकाइमा जो है वो दो टाइप का होता है, स्क्लेरिड और फाइबर।
फाइबर जो है वो नट की वॉल में नहीं मिलता है। कौन मिलता है? स्क्लेरिड मिलता है। तो ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है? स्क्लेरिड है। अगर ऑप्शन में स्क्लेरिड नहीं होता तब अपन क्या लगाते? स्क्लेरेनकाइमा। समझ रहे हो? और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन नीट पूछ लेगा जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अपने को वो ऑप्शन करेक्ट लगाना है जो ज़्यादा सही है। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा 4th। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।